नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1, 2 और 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो इस चैनल पर अभी नए हैं तो उनसे आग्रह करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो पुराने जो वीडियो है उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और नए जो आने वाले वीडियो हैं उनसे भी आप वंचित नहीं रहेंगे। तो हम अध्याय 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के आलेखी विधि से उनको हल करेंगे, उनको ग्राफ बनाना सीखे, साथ ही जो असमीकरण हैं उनको भी हम हल करना सीखेंगे। तो उसी पर आधारित एक पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा बाई अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार पुनः समझिए। हमें क्या करना है, यहाँ जो 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इन समीकरणों को हल करके हमें सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो y अक्ष यानी इस तरह जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह का, तो ग्राफ में याद रखें ये तो है x अक्ष और ये जो है y अक्ष। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों से रेखाएं निरूपित करनी है। जैसे उदाहरण के लिए एक रेखा इस तरह से गुजरी और दूसरी रेखा इस तरह से गुजरी, इस तरह से मान लो 2 जो रेखाएं गुजरती है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद में इन रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज के इनसे जो त्रिभुज बनेगा, यानी ये जो 2 रेखा हैं ये, और दूसरा जो है वो है y अक्ष। y अक्ष कौन सा, ये वाला। तो इन तीनों से जो त्रिभुज बनता है उनके हमें निर्देशांक बताने हैं। ये इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों जो रैखिक समीकरण हैं उनको हमें हल करना पड़ेगा। जो रैखिक समीकरण है वो दिया हुआ है 4x - 5y = 20। तो हमें क्या करना है, हम चाहे तो इसको x के पदों में और चाहे तो इसको y के पदों में हमें इसको लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जैसे हम सबसे अच्छा तो ये रहेगा हम y के पदों में इसको लिखें, अच्छा x के पदों में भी हम यहाँ लिख सकते हैं। हमें यह करना है जैसे माइनस वाले जिसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम x के पद में लिखें तो ये 4x बराबर ये 20, ये माइनस जो 5y है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो इधर हो जाएंगे प्लस के 5y। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 20 प्लस 5y बट्टा ये जो है 4 आ गए यहाँ नीचे बट्टा में। अब हमें क्या करना है, इसकी एक टेबल निर्मित करनी है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें समीकरण सारा x में बदल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 3 मान ज्ञात करने हैं x और y के। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, ये जो y जो है इस y के स्थान पर हम मान रखेंगे और x का मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, समझो इसको। x बराबर क्या दिया हुआ है, 20 प्लस 5y बट्टा 4। तो हम सबसे बराबर हम 0 से शुरू करते हैं। तो 0 लिखने पर क्या होगा, देखो x बराबर ये है 20 प्लस ये है 5 और y की जगह हमने लिखा 0 बट्टा 4। कितने हो गए, 20 प्लस 5 को 0 से गुणा कर दिया 0 बट्टा 4, ये हो गया 20 बट्टा 4, यानी कितने आ गए 5। यानी y की जगह हम अगर 0 लिखें, यानी y की जगह हम 0 लिखें तो x का मान कितना आएगा, 5। ये पहला मान प्राप्त हो गया। उसके बाद इसी तरह से हम दूसरा मान प्राप्त करते हैं, y की जगह हम लिखते हैं 1। अब अगर हम 1 लिखें तो क्या होगा, ये 20 प्लस ये 5, y की जगह हमने लिख दिया 1 और ये आ गए 4। ये कितने हो गए, 20 प्लस 5 का 1 से गुणा कर दिया 5 बट्टा 4, यानी कितने हो गए 25 बट्टा 4। यदि पूरा मान नहीं आ सकता तो हम इस प्रश्न को, इस मान का उपयोग हम नहीं करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अगर 2 लिखें तो क्या होगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 5 दूनी 10, 10 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30, लेकिन वो भी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगे। इसकी जगह अगर हम 3 लिखें तो क्या होगा, 3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 लिखें तो कितने, 5 3 पंजे 15, 20 और 15 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 35, 35 में 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। तो इसकी जगह हम 4 लिख के देखते हैं। तो 4 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 4 पंजे 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40, यानी आराम से विभाजित हो सकता है। यानी ये 20 और 20 कितने हो गए 40, और 40 में हम 4 का भाग दे दें कितने आ गए 10। यानी हम y की जगह कितने लिख रहे हैं, y की जगह अगर हम 4 लिखें तो x का मान क्या आ रहा है 10। इसी तरह से अब अगला मान, अब यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए जैसे पहले 0 से मान आया है
4 रखने पर मान आ रहा है, तो अगला जो होगा वो किससे मान आएगा, 4 के बाद में सीधा 8 से। ये याद रखो, हम जितनी संख्या का हम यहाँ भाग लेना है उतनी संख्या छोड़ के हमें ये अंक लेने पड़ेंगे, उससे ही पूरा ये बजट होगा। यानी 8 लिखने पर क्या होगा, देखो 20 + 5 y की जगह लिख दिया हमने 8, तो 4 कितने हो गए, 20 + 5 का 8 से गुणा कर 8 कर 40, ये हो गए 60, 7 में 4 का दे दिया बाहर, कितनी बार, 15 बार, तो कितना मान आ गया, 15। यानी y की जगह हमने कितने लिखे थे, 8। तो ये हमें 3 मान प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, 3x + 5y = 15। अब यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ देखिए x और y दोनों ही प्लस में है, हम किसी का भी पक्षांतर कर सकते हैं। जहाँ यहाँ पर भी अपने y का पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर भी y का ही पक्षांतर कर देते हैं। यानी 3x = 15 प्लस के 5y, इधर हो गए माइनस के 5y, यानी x बराबर आ गया कितना, 15 - 5y + 3। तो ये जो समीकरण है इसका भी अपन इसी तरह से हल करते हैं, जो है x बराबर क्या है, 15 - 5y + 3। चलिए सबसे पहले हम वही y की जगह 0 लिख के शुरू करते हैं। y बराबर 0 लिखने से क्या होगा, 15 माइनस ये 5, इसकी जगह लिख दिया 0, ये बट्टा 3, यानी 15 - 5 का 0 से गुणा कर दिया 0 बट्टा 3, यानी कितना हो गया, 15 बट्टा 3 5। अगर y की जगह हम 0 लिखते हैं तो x का मान कितना आया, 5, तो ये लिख दिया हमने 5। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मान ज्ञात करते हैं। y की जगह हम 1 लिख के देखते हैं, तो हम 1 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 1 को 5 से गुणा किया, 5, 15 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 10, 10 में 3 का भाग मिल जाएगा। इसके बाद हम 2 लिखें, 2 लिखेंगे तो क्या होगा, देखो 2 पंजे 10, 10 15 में से 10 गए, 5 ये भी नहीं होगा। हम 3 लेके देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 15 - 5, यहाँ लिख दिया हमने y की जगह 3, ये हो गए 15 - 5 किया 15, ये हो गए 0 बट्टा 3 यानी 0। तो y की जगह हम अगर 3 लिखते हैं तो हमें x का मान क्या मिलता है, 0। अब अगला मान देखो, जैसे 0 से मिला 3 से, तो हमें कहाँ से मिलेगा, 6 से। तो अब x बराबर ये 15 - 5, y की जगह हम लिख देते हैं 6, 3, कितना हो गया, ये 15 - 6 पंजे 30, यानी देखो माइनस के 30 ज़्यादा है, तो ये हो गया -15, यानी आगे माइनस के 5। यानी y की जगह अगर 6 लिखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, -5। तो इस तरह से हम 2 टेबल हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब इसे ग्राफ रूप में हम निरूपित करते हैं। पहला जो समीकरण था उसके हमें जो मान मिले हैं वो x का मान है 5, y का मान है 0। पहले हम इस बिंदु को निरूपित करते हैं, तो x बराबर 5, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, कहाँ पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, कहाँ पर ये x और ये माइनस में वहाँ x डैश, ऊपर y प्लस का तो y और नीचे y माइनस, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जो बिंदु जो निरूपित करना वो है x बराबर 5, y बराबर 0। तो x बराबर 5 कहाँ पर है, ये रहा x बराबर 5 और y बराबर 0 यहीं पर है। तो ये जो बिंदु है ये पहला बिंदु। उसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो x बराबर 10 और y बराबर 4, यानी x बराबर 10, तो x बराबर 10 कहाँ है, ये, और y बराबर 4, तो ये x बराबर 10 और ये y बराबर हम 4 जो है यहाँ पर जो है वो बिंदु आ जाएगा 4। ये एक मैं अंदाज से ग्राफ बना रहा हूँ, तो आप अभ्यास करें एकदम आसानी के साथ ग्राफ में, तो बिल्कुल सही बनेगा। तो ये जो है 5, दूसरा जो हो गया बिंदु x बराबर 10 और y बराबर 4। तीसरा जो है वो देखिए बिंदु वो है x बराबर 15, y बराबर 8। x बराबर 15 कहाँ पर है, ये रहा x बराबर 15 और y बराबर 8। ये जो 8 जो है इस तरह से ये 8 और इस तरफ है ये 15। इन दोनों की जो प्रतिच्छेदी जो रेखा है, जो बिंदु मिलेगा हमें प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर, ये है तीसरा बिंदु। तो हमें जो 3 बिंदु मिले हैं इनको हम तीनों को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे, वो हमारे पहले जो रेखा है उसकी बन जाएगी इस तरह से। आप इसके से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी, इस तरह से जाएगी। ये जो है ये पहला समीकरण है, इस तरह के हमें एक रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद हम दूसरा जो समीकरण था कौन सा, 3x + 5y = 15, हम इसका भी इसी तरह से इसके ऊपर निरूपण करेंगे।
सबसे पहले है x बराबर 5 और y बराबर 0। तो x बराबर 5 कहाँ पर है, ये, और y बराबर 0 यानी यही बिंदु है, यही दोनों का ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो x बराबर 0 और y बराबर 3। तो x बराबर 0 कहाँ पर है, ये रहा x बराबर 0 और y बराबर 3 यानी 1 2 और ये 3, ये दूसरा बिंदु मिला। इसके बाद में x बराबर -5, तो x बराबर -5 ये, और y बराबर है 6। तो x बराबर -5 और y बराबर 6। ये यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा वो हमें तीसरा बिंदु इस तरह से मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरफ भी हम इस रेखा को इस तरह से दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे इस तरह से। हालांकि ये रफ है तो थोड़ा सा तिरछा हो सकता है, उसे आप अन्यथा में न। तो ये जो बना है इस तरह से हमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगी। अब हमें क्या कहा है, इन रेखाओं से आगे के हमने हल, अब इसका हल कौन सा होगा, तो हमें ये पता लगाना है जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर करती है दोनों प्रतिच्छेद, इस बिंदु पर कर रहे हैं। तो ये जो इस बिंदु का जो हल है वो हमारी समीकरण का हल है। एंड यहाँ पर x का जो मान है और y का जो मान है वो हमारी ये का जो दो चर वाले समीकरण है उसका हल कहलाएगा। यहाँ पर x का मान कितना है 5, x बराबर तो आ जाएगा 5 और y का मान कितना है यहाँ पर 0। तो ये आ गया है हमारे इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हमें आगे ये कहा है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं बनी, ये दो रेखाएं तो ये बनी थी, और उसके बाद में y अक्ष कौन सा है, ये वाला। तो इससे जो निरूपित त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं एक बार छायांकित कर रहा हूँ हल्का सा। ये यानी ये जो दो रेखाएं हैं और ये y अक्ष, इन तीनों को मिला के ये त्रिभुज बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं, यानी इस त्रिभुज के तीनों ये जो निर्देशांक है वो बताने हैं, त्रिभुज के निर्देशांक। तो देखिए पहला जो निर्देशांक है एक तो है कौन सा, ये जहाँ पर x का मान तो कितना है 0 और 3, ये तो हो जाएगा 0 3। ये दूसरा बिंदु हम यहाँ नाम लिखते हैं, जैसे a, b और ये जो तीसरा बिंदु इसका नाम लिख देते हैं हम C। इन A के निर्देशांक तो आगे हैं 0 3। इसके बाद में B दूसरा जो बिंदु है ये क्या है, x का मान तो है 5 और y 0 यानी 5 और ये 0 और C तीसरा जो बिंदु है वो ये रहा। यहाँ पर क्या है, x का मान तो कितना है 0 और y की जगह -4। तो ये जो है ये है हमारे त्रिभुज के निर्देशांक। दूसरा जो मैंने मोस्ट प्रश्न आपको नोट करवाया था वो था विविध प्रश्नमाला 4 का प्रश्न संख्या 10। दूसरा जो प्रश्न वो हमने लिखाया था कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेखीय विधि से हल करना और इसकी सहायता से हमें a का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर यह दिया हुआ है कि 4x + 3y बराबर a। इस तरह से हम सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करें, जैसे मैंने पहले प्रश्न आपको हल करवाया उसी तरह से आप ये भी हल करें। उसके बाद में जब मान हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न में दिया हुआ है 4x + 3y बराबर a, तो यहाँ हमें x और y के केवल मान रखने हैं। x की जगह कितना आया हमारा आंसर 6 और y की जगह आया है 0। तो यहाँ कितना हो गया 6 चौक 24 + 3 को 0 से गुणा कर दिया 0, यानी कितने आ गए 24। ये आ गया a का मान। यानी बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, तो थोड़ा सा उसमें एक या दो स्टेप आगे हैं, बाकी वही प्रश्न हम इसको आसानी के साथ इस तरह से हल कर सकते हैं। छोटा सा प्रश्न एक और हल करते हैं, और समीकरण जो है उसे हम हल किस तरह से कर सकते हैं। ये तो हम सबसे पहले इसको एक समीकरण में बदलेंगे। तो ये जो है 2x + 3y बराबर 6, हम इसकी हमने क्या किया, जो असमीकरण है उसको हमने किस में बदल दिया, एक समीकरण में। बराबर का निशान लगा दिया, वो क्या बन जाता है, एक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम x की जगह 0 रख के देखेंगे। x की जगह 0 रखने पर x की जगह 0 रखें तो क्या होगा, 0 + 3y बराबर 6। ये तो हो गया 0 + 3y बराबर 6, यानी y का मान आ गया 6/3, यानी y बराबर कितना आ गया 2। यानी जो एक जो हमें बिंदु मिला है वो बिंदु हमें मिला, क्या मिला है, यानी x बराबर अगर 0 हो तो y का मान कितना आएगा 2। ये अब दूसरा जो मान हम निकालेंगे वो क्या करेंगे, हम y की जगह 0 रख के देखेंगे। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2x + ये 3
वाई की जगह रख दिया 0 बराबर 6। तो ये हो गया 2x प्लस 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर कितना हो गया 6, यानी x बराबर हो गया 6/2, यानी x का मान कितना आ गया 3। यानी जो दूसरा जो बिंदु मिला है, ये बिंदु हम लिख देते हैं A, और ये जो बिंदु है वो बिंदु हमें मिला है B जो है वो क्या मिला है, x बराबर कितना 3 और y का मान कितना है 0। तो ये जो दो निर्देशांक मिले हैं, इन दोनों निर्देशांकों को हम यहाँ निरूपित ग्राफ में करते हुए क्या बनेंगे, इसकी हम एक रेखा बनाएंगे। सबसे पहला बिंदु है 0 और 2, x बराबर तो 0 और y बराबर कितना होना चाहिए 2, यानी ये हो गया y बराबर 2। तो ये बिंदु मिला। दूसरा जो बिंदु है ये बिंदु है A, और दूसरा जो बिंदु है B वो क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 0, x बराबर तो 3 और y बराबर 0, यहीं पर होगा। तो ये इस तरह हमें एक रेखा प्राप्त होगी इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई। अब हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि ये जो असमीका है, अगर हम ये जो है मूल बिंदु कौन सा होता है, मूल बिंदु जो होता है वो होता है 0 0, यानी जहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0, यानी कौन सा बिंदु ये। हम ये पता लगाएंगे कि ये जो रेखा है क्या वो इस मूल बिंदु को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो हम दोनों ये असमीका है उसमें हम x में और y की जगह 0 रख के हम इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ मूल बिंदु 0 0 को रख के हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर क्या ये इसका जो मान है वो 6 से छोटा है या नहीं। तो हम सबसे पहले x की जगह 0 रखते हैं प्लस 3, y की जगह हम 0 रख के देखते हैं क्या ये मान जो है वो 6 से छोटा है। 0 प्लस ये भी 0, ये कितना आ गया 0, यानी 0 जो है वो 6 से छोटा है, यानी ये इस मान को संतुष्ट कर रहा है। यानी जो इसका जो छायांकन जो होगा वो किस तरफ होगा, मूल बिंदु की तरफ। यानी हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये जो मान हम जो 0 0 इसको मान रखते हैं और वो अगर इस असमीका को अगर संतुष्ट करता है, यानी जो असमीका है उसके अनुसार वो अगर सही है तो वह उसका जो मूल बिंदु की तरफ उसका छायांकन होगा, यानी छायांकन जो होगा वो किस तरफ होगा, इस मूल बिंदु की तरफ। इस तरह से हमें इसका छायांकन करना है। बस इतना सा ये प्रश्न है। तो असमीका को भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी हल करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर कोई समस्या आ रही है प्रश्नों को हल करने में तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप कमेंट्स नहीं लिख पाएँ तो नीचे जो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जनरली एक मैसेज भी करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उसका समाधान मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।